नमामि भक्त वत्सलम कृपाशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधा मंदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदर प्रफुल्ल कंज लोचन मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभो प्रमे वैभवम निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का अरण्यकांड पाठ अवश्य देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम कि हमने कल तक क्या जाना था। कल तक था कि श्री रामचंद्र जी जहाँ पर रह रहे थे वहाँ लोगों के गांव वालों की बहुत भीड़ हो जाती है, उससे बच करके वो श्री अत्रि जी के आश्रम में चले जाते हैं। आतुर भयभीत जयंत ने जाकर, जयंत इंद्र का पुत्र है, आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। मैं पीछे का नहीं बताती हूँ और आगे से अभी पीछे का मैं बता रही हूँ, पर उससे पहले का आप लोग जैसे पिछला पार्ट देखिए, तब आपको अगला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान हैं। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे वहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। तो आप लोगों को पता ही है, ये पाठ में एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। आपका मैं सहयोग चाहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, तो दैट कि ये जल्दी मेरा इसका मंदिर का जो मेरा औचित्य है कि वो भी जल्दी पूर्ण हो जाए। तो यही है, आप लोग सहयोग कीजिए मेरा। अभी तक बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और लाइक तो एक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग देख रहे हैं और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी। यही मंदिर है, एक गांव का मंदिर है, 60-70 साल पुराना है, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम आज के पार्ट पर। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दऊ जन अहनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले गए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया।
देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब जाने। करी पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत भाए। प्रभु आसीन भये, भरी लोचन शोभा निखरी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपाशील कोमलम, भजामि ते पदाम भुजम, अकामिनाम स्वधा मदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप निकाम श्याम सुंदरम, भवाम बुनात मंदर, प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्रांचल रूप भूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रम, प्रभो प्रमय वैभवम, निशंग चाप सायकम, धर्म त्रोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष्वान धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडन, महेश चाप खंडन, मुनिंद्र संत रंजन, सुरारी वृंद भंजन। सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों के आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध वृगम, समस्त दूषण अहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम, सुखांकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम, शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति के प्रिय छोटे भाई, स्वरूपी शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। त्वंदघ्रिम मूल्ये नरः, भंजति हीर मत्सराः, पतन्ति नो भवान् वे वितर्क विचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्ति वासिनः सदा, भंजति मुक्ते मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं, प्यांचति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं।
तमेक मद्भुतं प्रभुं निरीमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम। उनको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरी तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामी भाव वल्लभम कुयोग्यम कुयोगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। जो भावप्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्ष रहित सहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर उनको भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम नतोह मुरविजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। मैं अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम इंदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशय त्वदीय भक्ति संयुतः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी मुनि नाई सिरु, कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, ताकि मेरा जो मैंने जो पढ़ लिया है मंदिर के लिए वो मेरा पूर्ण हो सके। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।